नगरीय निकाय चुनाव का महासंग्राम, सिंहासन के कौन कितना करीब। चुनावी रण में उतरने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। नगरीय निकाय चुनाव में सिंहासन तक पहुंचने की दौड़ अब चुनावी रण में ही तय होगी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनावी महासंग्राम में भाग लेने के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। महापौर से लेकर पार्षद तक के प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। इन सब के बीच जनता की निगाह उस सिंहासन पर है जिसमें निर्वाचित महापौर का राज तिलक होगा। इस चुनावी रण में सभी अपने आप को विजेता मान रहे हैं। इस समय पूरे देश में कमल का राज है। भारतीय जनता पार्टी कमल रूपी रथ में विकास को अपना सारथी बनाकर चल रही है और इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। उधर कांग्रेस भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता की सेवा करने की बात कहते हुए चुनाव में अपनी निश्चित विजय घोषित कर रही है और विकास को भ्रष्टाचार की नींव बता रही है। शिवसेना ने सीधे बीजेपी को ललकारा है। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना ने राज किया है, उसी तरह से रीवा में भी शिव सैनिकों का राज होगा। इधर बीएसपी एक बार फिर अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों को सारी सुविधाएं देने की बात कहते हुए इन्हीं मुद्दों पर सिंहासन की ओर बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में राज करने वाली आप पार्टी भी इनसे पीछे नहीं है। आप पार्टी के प्रत्याशियों का कहना है कि यदि महापौर के सिंहासन पर हम विराजमान होते हैं तो जनता का 10 लाख के अंदर का टैक्स माफ कर देंगे। पानी प्रकृति की देन है जिसे लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। कुल मिलाकर आप पार्टी जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में राज कर रही है, उन्हीं मुद्दों में रीवा के महापौर तक के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने भी इन सबके बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और वो भी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का वादा कर रही है और आने वाले समय में यदि वह सिंहासन तक पहुंचती है तो लोगों को एक साथ लेकर विकास की राह पर निकलने का दावा कर रही है। फिलहाल सभी दल अपने अपने वादों के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। देखना अब ये है कि इस रण में विकास की जीत होती है या फिर भ्रष्टाचार मुक्त नगर की लोगों को मुफ्त जल एवं टैक्स से राहत मिलती है या फिर पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों का सम्मान होता है। आइए सुनते हैं विभिन्न पार्टियों के महापौर पद के प्रत्याशियों से प्राप्त जानकारी के अंश। एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और जो खुली नालियाँ, रोड और शिक्षा के लिए देख रहे होंगे कि नगर निगम का अधिकार है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो हम लोग जो हर वार्डों में शिक्षा के लिए ट्यूशन, बस्तियों में ट्यूशन की व्यवस्था करने वाले हैं और जो नगर निगम की जो स्कूल है और जहाँ तक हम लोगों का चलेगा, बस चलेगा, उन शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आम आदमी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रीवा में नगर निगम में चले जाइए, किसी भी चीज़ पर पंजीयन कराना हो, किसी भी चीज़ पर हर जगह पे कमीशन खोरी चलती है। उस कमीशन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाया है और इसकी हम सफाई करके रहेंगे। और आपने जिस तरह से देखा है कि रीवा के अंदर चाहे सीवर लाइन का घोटाला हो, चाहे रीवा के अंदर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो, चाहे रतहरा चौराहा रोड की बात हो और चाहे नदी नालों की बात हो, हर जगह इन्होंने 20 साल से सिर्फ खाने का काम किया है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि 20 साल में तो एक बच्चा पैदा होके जवान होके बड़ा भी हो जाता, शादी की उसकी उम्र हो जाती, नौकरी की उसकी उम्र हो जाती है, पर ये यहाँ की रोडें अभी तक बन नहीं पाई हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आदमी सबको बार बार देखता है। कहते हैं ना, लोकतंत्र में एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार आप मौका दिए, आपने उनको पूरी तरह से देख लिया और पनप लिया है कि कैसे हैं वो लोग। अब इस बार आम जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार बननी चाहिए शहर के अंदर। यही मेरी जनता से भी निवेदन है। क्या कर सकता हूँ, मैं तो आंदोलनकारी हूँ, सड़कों पे आम आदमी की तरह लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। यदि आम जनमानस ने, यहाँ के आम आदमी ने एक आम आदमी को
परिणाम के रूप में यदि महापौर और शहर की सरकार बनाने का मौका दिया तो हम लोग जिस तरह से हमारा मैनिफेस्टो है कि हम लोग पूरा हाउस टैक्स फ्री करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पानी को भी हम लोग फ्री करने वाले हैं। पानी, क्योंकि देखिए गरीब जनता जिसके पास पैसा ना हो उसको पानी भी ना मिले, यानी ये क्या, ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति में भी टैक्स लगाएंगे ये लोग, यानी कल सांस लेने में टैक्स लगा देंगे ये लोग। ऐसे लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। तो हम लोग पानी पूरी तरह से फ्री करने वाले हैं और कमर्शियल टैक्स को हम लोग जो 10 लाख के अंदर जिनकी आमदनी है सालाना, उनके लिए हाफ करने का काम करेंगे। फसद के लिए है। मेन चीज़ ये था कि 7 साल में जो वार्ड क्रमांक 7 का जो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि 7 साल का एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है और किसी भी छोटे से वार्ड के विकास के लिए 7 साल में उसको एक जन्नत बनाई जा सकती है। एक पार्षद का भी एक अधिकार होता है, एक महत्व होता है। अगर कहीं पे भी आप चाहें तो ये अलग अलग कॉलोनियों को डिवाइड करके एक सुरक्षित कॉलोनी बना सकते हैं, जहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं वो रोका जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, उनकी अलग अलग कॉलोनियों की समिति बनाई जा सकती है, बैठक की जा सकती है, विवाह घर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विवाह घर में 1 लाख रुपए तक लोगों को देना पड़ता है, वो सुविधा बन सकती है। हर वार्ड में शासकीय ज़मीनें हैं जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। इस तरह से बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो छोटे छोटे काम करके समाज के उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। अभी कौन थे वहाँ की बात? अभी वहाँ पे शिवदत्त पांडे जी थे जो आपके भाजपा से थे, और भाजपा की सरकार होते हुए भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं किस तरह के जन समर्थन मिलता है आपको? जन समर्थन सिर्फ वर्ग के आधार पे मिलता है, व्यवहार के आधार पे मिलता है और काम के आधार पे मिलता है। लोगों को लगता है कि ये काम करने वाला है, उसी के आधार पे जनादेश मिलता है। कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं? अपनी बातों को लोगों से हम व्यक्तिगत खुद मिल के अपने दस्तावेजों के माध्यम से, अपने उद्घोषणा के माध्यम से लोगों से हम पहुंचा रहे हैं।